सरकार समझने वाले, हम भी तो इंसान है, कोई जानवर नहीं है, हम क्या जाएं? टीवी में दिखाओगी आप कि आप लेके बैठ जाओगी, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड ऐसे फिजूल के काम नहीं करता, जो करता है अच्छा करता है। जहर दे गरीब लोग खिला के मार दे जान से, बिल्कुल गरीब के लिए ऐसी हमदर्दी होना नहीं चाहिए। हम सरकार से ये बोलेंगे, या तो हमें जहर दे दे या तो कोई जगह दे दे। भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक इस लड़ाई में नहीं दिखाई दे रही है। हमें मैम इस्तेमाल करा गया और इस्तेमाल करने के बाद में अब हमें लोग बाग हटा रहे हैं। हमने जनता बन के सरकार का साथ दिया, अब सरकार हमें क्यों नहीं देख रही? नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि आपको पता है, मेरे आसपास भीड़ देखकर आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वक्त मैं कहां हूं। ये खबरें बहुत समय से सामने आ रही थी कि बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा चुकी हूँ ढोलक बस्ती की, और इस वक्त फिर से मैं एक बार ढोलक बस्ती के बाहर खड़ी हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि अतिक्रमण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार यही अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि देखिए ठंड का मौसम है और ठंड सभी को लगती है, ऐसे में अगर इन लोगों के घर यहाँ से हटा दिए जाते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सब जानते हैं कि ये भूमि रेलवे को दी जा रही है और यहाँ पर इन सभी के घर हैं। जितनी भीड़ आपको मेरे आसपास दिख रही है, इससे भी ज़्यादा लोगों के घर यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इन लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, जानती हूँ कि इस वक्त इन पर क्या कुछ बीत रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शबान है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, आपको यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सर कहाँ जाएंगे मैम? यहाँ हमारा घर है, कहाँ जाएंगे हम? जी, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? अपील करना चाहते हैं कि हमें यहाँ तो जगह दी जाए, यहाँ रहते हैं हम, कहाँ जाएंगे? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, अगर आप नज़र डालेंगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा मैम इशरत अली, सैयद इशरत अली। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखिए अतिक्रमण की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, इससे पहले भी रुकवा दिया गया था, लेकिन अब ये पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, रेड मार्किंग यहाँ पर की जा रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैडम, ये रेलवे का जो प्रकरण है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन जैसी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, अगर ये हमारे साथ, ये गरीब मजदूर लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, और ये जो हद आ रही है, इसमें 2 मंदिर भी आ रहे हैं, मस्जिद भी आ रहे हैं, स्कूल भी आ रहे हैं, अगर इनको उजाड़ा जाता है तो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इनको उजाड़ने से पहले इन्हें बसाने का काम किया जाए। ये जो मासूम बच्चे, छोटे बच्चे जो अपने भविष्य, जिन्होंने भी अपना भविष्य भी नहीं देखा, अगर इनको आज उजाड़ दिया गया तो इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और जैसा हाई कोर्ट ने फैसला किया, और ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ाई है, इस समय सभी लोग हज़ारों की तादाद में आप देखेंगे सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि यहाँ के महापौर, हमारे मेयर साहब इस लड़ाई से बिल्कुल नदारत है, जबकि ये नगर निगम के अंतर्गत भी ये जगह आती है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी अन्य पार्टी के लोग, हल्द्वानी विधायक, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग, सब लोग इस लड़ाई में समर्थन दे रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक इस लड़ाई में नहीं दिखाई दे रही है। और ये बेचारे जो गरीब मजदूर लोग हैं, जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, इन लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, इन लोगों के घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं, ये लोग बहुत परेशान हैं। और ये जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इनके पास कोई पक्के कागज़ नहीं है यहाँ रहने के, लेकिन जब लोगों से बातचीत हमने की तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं 40-40, 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो कितनी सच्चाई इस बात में, और कागज़ का क्या कुछ सीन अटक रहा है इसमें? ये जो आप बता रही हैं मैम, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 70-80 साल पुराने लोगों के पास कागज़ है, और जबकि अगर ये नगर निगम में आप ये देखिए, आप यहाँ पे सर्वे करेंगी, यहाँ पर बिजली भी पहुँची हुई है, लाइटें भी पहुँची है, पानी के कनेक्शन पहुँचे हुए हैं, लोगों की आईडी पहुँची हुई है, आधार कार्ड लोगों के, लोग यहाँ के लोग मतदान भी करते हैं, वोट भी देते हैं यहाँ पर। ये एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी साजिश के तहत इन लोगों को जानने का कार्य किया जा रहा है, जानबूझकर किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मैं यहाँ ढोलक बस्ती में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे मेरे पापा 40 साल से रहते हैं यहाँ पे, और हम लोग गरीब लोग हैं यहाँ पे, विकलांग आदमी हम, और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे, और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी जो आता है नेता, यही कहता है भाई आपको जगह मिलेगी, हम वोट दे देते साहब, इसी लालच में हम उनको वोट दे देते हैं। अभी जब यहाँ पे अतिक्रमण शुरू कर दिया गया, आपके पास कोई आया ही कहने के लिए कि आपको फलानी जगह शिफ्ट करा दिया जाएगा या कहीं भेज दिया जाएगा? अभी हमारे पास अभी कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया कहने के लिए। हमारे शहीद भाई हैं, हमारे नेता यहाँ के पार्षद साहब हैं। आप यहाँ पर मुखिया हैं ढोलक बस्ती के, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इतने सारे परिवार, इतने सारे घर टूटने वाले हैं, क्या कुछ आप कहेंगे?
देखो, मुखिया तो वही होता है, ऊपर वाला होता है। हम तो क्या बात है, गरीब लोग हैं, रोटी कपड़ा और मकान चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहते। हाँ, रोटी कपड़ा मकान चाहते हैं। हम कहते हैं कि देखो, यहाँ उत्तराखंड बनाने के लिए भी प्रशासन हमने मदद की और सब कुछ किया और प्रदर्शन भी उठाया उत्तराखंड बनाने के लिए। ये तो नहीं है कि हम जब तक आपका साथ दें और जब आपका काम लगे, हमारा काम लगे, तो आप हमें ठोकर मार के बाहर निकाल दो। कि पहले बेवकूफ बनाया गया, अपने काम के लिए आप लोगों को यहाँ विस्थापित किया गया, अब काम निकल गया तो आप लोगों को हटाया जा रहा है। हमें मैम इस्तेमाल करा गया और इस्तेमाल करने के बाद में अब हमें लोग हटा रहे हैं। अब हम लोग ये बच्चे लेके कहाँ जाएं? तो जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों को इस वक्त काफ़ी परेशानी है, इनके साथ इनकी महिलाएं भी घर में रहती हैं। आदमी लोगों से तो मैंने यहाँ पे बात कर ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को भी होती है, तो मैं महिलाओं से भी बात करना चाहती हूँ कि उन पर इस वक्त क्या कुछ बीत रही है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब कोई महिला घर बनाती है तो वो बहुत सारे सपने सजाती है, और ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं महिलाओं से भी बात करना चाहती हूँ कि महिलाएँ इस बारे में क्या कुछ अपनी राय रखना चाहती हैं। तो आप लोग आ जाइए मेरे साथ। नमस्कार आंटी। जैसे यहाँ आपका नाम आप सैरून निशा, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके से हटाया जा रहा है आपको। जैसे हटाया जा रहा है, ये जाड़े में बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चा है, सामान है, कहाँ बैठेंगे? कोई न जगह रहने को। जब इसको हटाना था तो पहले तोड़ फोड़ करा था, उसी वक्त किसी को मत रखा था। हाँ, उसी वक्त न रखा था, सब उठा के चले जाते। अब ये बच्चे को लेके कहाँ जाए? जाड़े में कैसे बैठे? कहाँ बच्चों को बिठावे? जगह भी नहीं दी जा रही, कोई जगह भी नहीं दिया है। हम 20 साल से 50 साल से हमारे दादा तलक इधर पड़े हुए हैं, और इधर बुढ़ा गया, 7 पीढ़ी चली गई है, और जब भी तो कोई नहीं। अब हटाया जा रहा, किस कन्नी का हटाया जा रहा? अब ये हमारे पहचान पत्र, राशन कार्ड, बच्चा के जन्म पत्र, ये सब चीज है। अब जब इसको हटाना था, पहले तोड़ फोड़ भया था, उसी वक्त हटा देते। अच्छा, जब आपके यहाँ पे दादा लोग आए थे विस्थापन के लिए, जब यहाँ पे आए थे, हमें जानवर समझ रखा है ये लोग। हम कोई जानवर है, यहाँ भेड़ बकरी पड़े हुए हैं। जब दिलावे, जब इन्हें निकाल देंगे हमें। और हम भी तो इंसान है, हमारे छोटे छोटे काट गोदाम वाले को करो। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले बेचारे, वो भी डर की वजह से कहीं नहीं जा रहे, उनके भविष्य को बेकार करे। थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहे थे हमारे बच्चे, वो भी अब नहीं सुधरने की कोशिश, डर की वजह से वो बैठे पड़े हैं। तो ये ऐसा हमारे साथ सरकार क्यों कर रही है? ये सरकार हमारी जनता के, हमने जनता बन के सरकार का साथ दिया, अब सरकार हमें क्यों नहीं देख रही? मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग के समाज में ऐसा नहीं हुआ है जो इस सरकार में ऐसा हो रहा है। अब हम गरीबों लोगों के लिए न मेयर साहब, न रेलवे वाले, न कोई विधायक, कोई भी इंसान के लिए, इस गरीबों के लिए कोई साल नहीं दे रहा है, सादा नहीं देने जा रहा। अब ये देखो, हमारे बच्चे इतने बेरान हो रहे हैं, ऐसी ठंडियों में, कड़कती ठंडियों में हमारे बच्चे कहाँ भटकेंगे? कहाँ हम लोग खाने बैठने जाएं? हमारा कोई सर में ठिकाने नहीं, हमारे बच्चे का स्कूल पढ़ाई बर्बादी हो रही है। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई ना कोई सरकार हमारे लिए सुविधा कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ये अरे इतना भी नहीं, 3 दिन हो गया हम लोग जमाने में रोड डालने में, हम लोग कब तक ये पड़े रहेंगे ऐसे? हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, हमारे आदमी मरे जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? सारी जिंदगी हमने ऐसे काट दिया, क्या करें? बुंडवाज कर दो कहीं। गरीब 100 बातों की 2 बात में फैसला। हम चाहते हैं कि हमें हटाया जाए, कहीं बसाया जाए। हमें हटाया जाए तो बसाया जाए। ये कीड़ा, और हमारे तीर कोई बोलने का शब्द नहीं, हमें हटाया जाए, बसा। ये मत समझो कि कीड़ा मकोड़ों किसी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं ठंडियों में। अच्छा, आप लोगों को नोटिस कितने दिन पहले दिया गया था? कुछ कहा गया था कि आपको हटाना है? हमें बहुत पहले कभी नोटिस आए थे 2007 के टाइम में, उसके बाद कुछ नहीं। अभी कोई नहीं। सन 2007 में अतिक्रमण हुआ था, तो आगजनी हुई। आगजनी होने के बाद में 1 साल का साल यहाँ पर हम रहे, पूरे साल का साल रोटों में रहे। तो हमें प्रशासन और शासन और यहाँ का कोई राज्य सरकार कोई सुनवाई नहीं किया, मैदान कोई नहीं सुनवाई किया। अब ये करा क्या जाए? फिर ये रास्ता, ये इसको रेलवे इसमें घेराबंदी लगा देती तो कोई चोर नहीं घुसता। अब उसमें क्या बताए, जब रास्ता पूरा घर का घर खुला रखोगे तो कोई अच्छा भी जाएगा, बुरा भी जाएगा। अब ये मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर घेराबंदी हो जाती तो कोई भी आज ये रोना नहीं पड़ता। हम तो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से हटा के हम कर दे, हमारा हम गरीब लोगों के लिए, मगर ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं
हमें तो और कुछ भी नहीं चाहिए कि सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, मगर अब विकास ऐसे ही करेंगे आप? इस तरह से विकास तो नहीं होता। अगर आपको इस तरह से तोड़ना है तो पहले गरीब लोग को कहीं बसाने के लिए कोई सुविधा तैयार कीजिए। हाँ, सुविधा तैयार कीजिए। अब बताइए ऐसी ठंड में अगर तोड़ते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई भी लोग दुबस्ता है, कोई अभी ठंड होने वाली है, मगर ये बच्चों को लेके रोड में बैठे हुए। ठंड तो बहुत ही छोटा बच्चा है, आप कैसे करेंगे? क्या करूँ, हमारा विकलांग आदमी है, छोटे से बच्चे लेके कहाँ घूमेंगे? घर नहीं, द्वार नहीं, सड़क में पड़े 3 दिन से। अब 3 दिन से बच्चे खाने भूखे बच्चे, न कोई काम चला, न कोई काज चला, क्षति नहीं कोई, तो कहाँ जाए कमाने की? कहाँ बच्चे को डाल के जाए काम पे लिए? हम लोगों के लिए हमारा भी बच्चे रोटी के वास्ते तरस रहे खाने को। हम सरकार से ये बोलेंगे, या तो हमें जहर दे दिया तो कोई जगह दे दे। हम न बैठ पा रहे इस वक्त गर्भ अवस्था में और बाहर की तरफ आप बैठी हैं, ठंड भी आपको क्या करें, और ना हमारे पास पहनने वाला जो सामान है वो छूट जाएगा, हम क्या करेंगे? अब क्या करें? कोई सरकार समझने वाले, हम भी तो इंसान है, कोई जानवर नहीं है, हम क्या जाएं? हमें को मकान मत देवे, जगह हमें जगह मिल जाए, मकान मत देवे, हमें को जगह दे देवे रहने के लिए। इनका पूरा टाइम चल रहा है, सुनो, इनका चल रहा है पूरा टाइम। आज या कल बच्चा हो जाए तो कहाँ होगा? सड़क में। सड़क में पैदा करेंगे, सड़क में पैदा करेंगे बच्चे को क्या? इसी दिन के लिए हमने जिया, इतने दिन रहे, 40 साल हो गया, 40-50 साल से यहाँ हो गया, लगातार वोट दे रहे हैं। अब ये बच्चा वोट दे रहे, हम भी वोट देते हैं हमेशा से, जब भी वोट आता है। यहाँ के जो विधायक है सुमित हृदय जी, आपसे बातचीत करने आए, बातचीत करके सहायता देने कह रहे, क्या आपको सहायता मिलेगी? मैं झगड़ लड़ाई कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से, कह रहे हैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ कहा क्या दुआ करो। दुआ कर तो रहे हैं, दुआ तो जब से यहाँ पर रहे हैं, जब से दुआ करते हैं, सब दुआ कर रहे हैं बैठे बैठे। अब ये आप दिखा रहे, आप ये हमारी सबकी भाषा लेके जाओगे, टीवी में दिखाओगे आप कि आप लेके बैठ जाओगे, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड ऐसे फिजूल के काम नहीं करता, जो करता है अच्छा करता है। आपने हमारी बात कभी नहीं पहुँचे, जैसे तुमने ये मीडिया में दिखा दिया, इतनी हिंदुस्तान की मीडिया में हमारी बात गई, कौन सरकार के पास हमारी योजना भेजी गई? किसी ने नहीं भेजा, हमारी शिष्टा किसी ने नहीं करा, सब लेके जाते वहाँ गिरफ्तार हो जाते, भूल जाते। हम करेंगे ना बात, हम करेंगे बात, कुछ नहीं होता, बात हम करेंगे। क्या करेंगे? मोदी सरकार काली पन्नी को हटाते हैं। ये जवान लड़की कहाँ जाएगी जो हमारे कुछ नहीं दे रहे हमें, सरकार तक हमारी बात पहुँचाए। मीडिया वाली जब कहे कि सरकार वाली, हम मीडिया की बात हमारी सरकार तक पहुँचाई जाए, हम ये गरीब आदमी कहाँ जाए? आप अंदर चलिए, देखो हमारे आप आइए हमारे साथ, देखिए हमारा हम लोगों का कैसा माहौल हो रहा है। देखो सब ये बच्चा, इसमें 4 आदमी रहते हैं सर, देखो छोटे बच्चा कैसे लेके घूमेंगे। देखिए हमारे घर का माहौल देखो कैसा हो रहा। ये हमारी जवान बहन बेटियां देखो कैसे माहौल में रह रहे, कोई मदद मरते, प्यास मरते, कोई देखो ये गर्मी में, ये कीचड़ देखो भैया, इधर कीचड़ देखो कितना हो रहा, कहीं सोने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, क्या करे? भूखन प्यासन मरते, कोई खाना नहीं देता। तो आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की यही मांग है कि हमें जगह दे दी जाए, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे मरने तक की बातें जो है वो करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। लगातार लोग यही मांग करते नजर आ रहे हैं कि या तो इनको जगह दे दी जाए या फिर ये लोग यहीं पर जहर खा के मर जाएंगे, क्योंकि इनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और ठंड का सितम जिस तरीके से जारी है, आप भी महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को कि छोटे छोटे बच्चे ठंड में कैसे रहेंगे, और अगर इनके सर से छत चली जाएगी तो आगे ये अपने जीवन को कैसे जिएंगे। तो इस वक्त मैं खड़ी थी ढोलक बस्ती में, यहाँ पर मैंने लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद आप लोगों को दिखा दिया है कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं। यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।